हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे रूल्स को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट है, वी यूज आर्टिकल बिफोर द सिमिलर काउंटेबल नाउन। हम आर्टिकल को सिमिलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सिमिलर क्या है और काउंटेबल नाउन। सब काउंटेबल नाउन और काउंटेबल क्या है। काउंटेबल नाउन क्या है, उससे पहले काउंटेबल क्या है और सिंगुलर क्या है। सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन। हाँ, एक वचन को ही हम सिंगुलर कहते हैं, एक वचन को ही हम सिंगुलर कहते हैं। काउंटेबल, काउंटेबल जिसकी गणना की जाए उसे हम काउंटेबल कहते हैं। जिसकी गणना की जाए उसे काउंटेबल कहते हैं। अनाउन, ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना यानी गिनती कर सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। वी यूज आर्टिकल्स बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम आर्टिकल्स का प्रयोग यानी ए एंड द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, ये क्या है, ये यहाँ आर्टिकल्स है। दिस इज अ पेन, पेन क्या है, सिंगुलर है। पेन, पेन की आप गिनती कर सकते हैं। पेन काउंटेबल है, सिंगुलर मिल गया, काउंटेबल मिल गया। काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन भी है। पेन क्या है, पेन नाउन है। यदि पेन काउंटेबल भी है, पेन नाउन है तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। यह स्टेटमेंट हमारा दिस इज अ काउंटेबल, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सी हैज अ कार। कार क्या है, कार काउंटेबल है। कार क्या है, नाउन है। कार सिंगुलर भी है तो यहाँ ए एन का प्रयोग होगा। चलिए बहुत अच्छे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। राम के पास अम्ब्रेला है। राम हैज अम्ब्रेला। राम के पास अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ साथ अम्ब्रेला नाउन भी है तो काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर भी है। तो राम हैज अम्ब्रेला के बाद यहाँ एन लग जाएगा। राम के पास अम्ब्रेला है, राम हैज एन अम्ब्रेला। तो यह आपको समझ में आएगा। वी यूज आर्टिकल्स बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम आर्टिकल्स को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कहते हैं। तो चलिए हम रूल नंबर 2। दूसरा रूल कहता है समान रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। होता तो है लेकिन समान रूप से। समान रूप से मतलब हमेशा नहीं होता। अक्सर प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है दिस बुक इज written by मनीष। यह किताब मनीष के द्वारा लिखी गई है। यहाँ कहने नरेटर के जो यह कह रहा है उसके हिसाब से मनीष अनजान है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ है। यदि यहाँ होता written by गांधी द, क्योंकि गांधी एक प्रॉपर नाउन है इसलिए वहां दा का प्रयोग होता है। लेकिन गांधी, यहाँ जो मनीष था, मनीष अनजान है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होता है। दूसरा, यदि यहाँ जो नरेटर है, जो लिखने वाला है, यदि यहाँ बोलने वाले से अनजान होगा तो वहाँ ए एन का प्रयोग होगा। यदि नहीं तो वहां पर दा का प्रयोग होगा। समान रूप से प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए फटाफट तीसरे
रूल पर चलते हैं। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल कहता है एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं। सिंगुलर एक्सक्लेमेटरी वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में ए हो। इसको आप पहचानते हैं, इसको आप नहीं पहचानते तो इसको देखिए। अरे अरे बाप, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है। जब भी कोई चीज हम अचानक से देखते हैं, अचानक से किसी चीज की अचानक से देखा डर गए, अचानक से देखा खुशी हुई, वाह सरप्राइज, तब वहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग होता है। वहां यहाँ देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा, जब भी कोई चीज अचानक से घटती है तो वहां एक्सक्लेमेटरी वाक्य का प्रयोग होता है। वाट के बाद, वाट यानी वाट जो पहले लगता है, ठीक। वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व, प्रिटी, प्रिटी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, इसका प्रयोग कर लेते हैं। वाट अ प्रिटी गर्ल, वाट अ प्रिटी गर्ल, एक्सक्लेमेटरी का निशान इसको हम अवश्य लगाते हैं। वाट अ प्रिटी गर्ल, यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है और यह हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। दूसरा है वाट के बाद, ध्यान से देखिए, वाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यानी पूर्व यानी इससे पहले, वाटा बिल्डिंग, वाट अ ग्रांड बिल्डिंग, वाट अ ग्रांड बिल्डिंग, ये वाट है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। किसी ने बड़ी बिल्डिंग को देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखा, देखते हो वाट अ ग्रांड बिल्डिंग, वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको देख ले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ आया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आते ही वाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ए एन का प्रयोग हमने किया है और ये हमारा सेंटेंस हो गया सही। आते हैं तीसरे। अब इसके बाद हम फटाफट चौथे रूल को देखेंगे। रूल नंबर 4। चौथे रूल को देखते हैं। चौथा रूल कहता है प्रतिमा या प्रतिवस्तु कीमत के संदर्भ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमा क्या है? प्रतिमा क्या है? हिंदी में प्रतिमा, प्रतिमा यानी प्रत्येक महीने, हर महीने, एवरी मंथ। प्रतिमा यानी प्रतिमा, एवरी मंथ, एवरी मंथ, प्रतिमा यानी एवरी मंथ। प्रतिवस्तु एवरी, प्रतिमा या प्रति वस्तु, वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट। कीमत वैल्यू के संदर्भ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। के संदर्भ में, संदर्भ क्या है? संदर्भ से व्याख्या नहीं, संदर्भ से यहाँ व्याख्या नहीं, के संदर्भ में कह देने का मतलब जहाँ
जैसे प्रतिमाह नाउ, जैसे प्रतिमाह का मतलब होता है इस महीने की अगले महीने। इन दोनों के बीच में जब भी कुछ होता है, संदर्भ क्या है? संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ में हम क्या करते हैं? संदर्भ में हम बताते हैं कि कहाँ से आखिर पूरा मसला क्या है। संदर्भ में हम बताते हैं कि पूरा मसला क्या है। तो संदर्भ में क्या, इस महीने या उस महीने के बीच में जो भी मसला है, ऐसे मामलों में एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल को देखते हैं। राइस सेल 50 रुपीज अ किलो। यहाँ किलो 50 रुपीज, यहाँ वैल्यू की बात हो रही है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। चलिए हम 5वें एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यह समझ में आया? फिर प्रतिमाह या प्रतिवस्तु या कीमत, प्रतिमाह प्रतिवस्तु कीमत के संदर्भ में एन का प्रयोग किया जाता है। हम आते हैं अपने 5वें रूल की तरफ। हमारा 5वां, प्रोफेशन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसका प्रोफेशन है। कोई बॉक्सर है, वो इसका प्रोफेशन से पूर्व यानी बिफोर यानी पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर। सी इज अ डॉक्टर। एग्जाम्पल, सी इज अ डॉक्टर। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यहाँ जब भी प्रोफेशन की बात होगी वहाँ एन लगेगा। हमारा पांचवा है या छठा पता नहीं, 6वां रूल हमारा क्या था? प्रोफेशन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, पूर्व यानी पहले, बिफोर। सी इज अ डॉक्टर उसका प्रोफेशन है और यहाँ ए का प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है he is an MLA। he is an MLA। MLA क्या है? MLA उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन से इधर क्या है? पूर्व यानी पूर्व नहीं, पूर्व यानी बिफोर। सी इज एन MLA। MLA से पहले यहाँ हमने एन लगाया है। यहाँ एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? जैसे कि वावेल साउंड देता है। वावेल साउंड देने के कारण यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। प्रोफेशन से पूर्व हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेशन यानी कि जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई इंजीनियर है, ऐसे मसलों में एन का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में है सिर्फ 5 रूल्स थे। अगले वाले वीडियो में हम इससे और भी बेहतर और अच्छे रूल्स आपको पढ़ाएंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखें। धन्यवाद।